दलील विच तुहाडा स्वागत है। तो मैं हाँ SP सिंह। मामला पूरा फिल्मी हो चुका। देश के वड्डे फिल्म डायरैक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स बोल रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री के सीधे दखल की मंग कर रहे हैं। सलमान खान, रणबीर कपूर, ऋषि कपूर, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, अनुपम खेर, नवाजुद्दीन सदीकी सब बोल रहे हैं। संस्था विच लगभग 3 महीने तो हड़ताल चल रही है। सिनेमा ते टैलीविजन नाले देश जिंदगी ते मनोरंजन दियां तमाम तंदां नाल जुड़िया होया, पर देश विच सिनेमा ते टीवी दा सब तो मोहरी संस्थान पुणे विचला फिल्म एंड टैलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII बंद पिया, ठप पिया, क्यों जो सरकार ने सिनेमा ते टैलीविजन की स्क्रीन विचों खब्बे पक्षी विचारधारा का खात्मा करने लई गजेंद्र युधिष्ठिर चौहान नूं मैदान विच उतार दिता। खब्बे सज्जे पक्षियों की लड़ाई महाभारत वांग शुरू होने की जगह फिल्म ते टीवी जगत इस कॉमेडी नुमा फैसले ते हस रहा, सरकार की अकल ते रो रहा। रौला बड़ा पै गया सी, पर फिर फिल्मी मोड़ आ गया मामले विच। कैंपस विच अद्धी रात नूं पुलिस, विद्यार्थी गिरफ्तार, डायरैक्टर कमरे विच बंद, हाय हाय मुर्दाबाद, अखबारां टीवी दे विच सुर्खियां, महाभारत बदस्तूर जारी है ते FTII बीमार है। इकल्ला FTII नहीं, देश विच कल्चरल नॉलेज प्रोडक्शन की सारी दुनिया ही सवालों के घेरे विच है। ऐसे ही सवाल लैके अज इस खेतर तो कुछ नुमाया हस्तियां नाल तुहाडे रूबरू हाँ। साडे नाल जुड़ रहे ने इंडिपेंडेंट फिल्म डायरैक्टर निष्ठा जैन जी। गुलाबी गैंग तो तुसी वाकफ हो। बुंदेलखंड दी संपतपाल दी ओ कहानी जिहड़ी जेंडर दियां लड़ाइयां, विमेन दे अगेंस्ट वायलेंस ते इकल्लियां शक्ति दे सामने खड़े रहन दी तस्वीर पेश कर दी है। निष्ठा जैन जी इस कहानी नू, गुलाबी गैंग दी इस अफसाने नू साडे सामने लैके आए सी। रियलिटी दे नाल जिस वेले सिनेमा दा वाह पैंदा तां किस किस्म दे नाल सिनेमैटिक एक डायलॉग बनदा, एक संवाद बनदा। निष्ठा जैन जी इस किस्म दियां तमाम फिल्मां दियां गवाह रहे ने ते किवें बॉलीवुड ते मेन स्ट्रीम सिनेमा साडियां उन्हां रियलिटीज़ तो कोहां दूर अजे खड़ा है। इहदे बारे भी इन्हां नाल गल करांगे ते FTII दा इस सब दे विच की रोल है। साडे नाल जुड़ रहे ने इसे FTII इंस्टीट्यूट तो सुदर्शन जोयाल जी। सुदर्शन जोयाल जी 3 दहाकियां तो भी ज़्यादा थिएटर दे नाल, सिनेमा दे नाल जुड़े रहे ने। NSD दे नाल भी इन्हां दा ताल्लुक रहा। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर भी ने और नौजवानों नूं फिल्मां किवें बनाईयां जाण ते जिहड़ियां बनदियां ने ओहो जिहियां क्यों ना बनाईयां जाण, इहदी भरपूर ट्रेनिंग दिंदे ने। साडे नाल जुड़ रहे ने फोर्टिस वर्गे हस्पताल तो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर HK बाली जी। दिमागां ते कब्जा करन दी इस सारी खेड दे विच दिल दा इह डॉक्टर की कर रहा। बड़े स्ट्रॉन्ग विचार ने बाली साहब दे कि राजनीति ते दिमागां ते कब्जियां दी लड़ाई, इस किस्म दे इंस्टीट्यूट जिथे कल्चरल नॉलेज प्रोडक्शन हुंदी है उत्थे किवें राजनीति वड़दी है ते किस किस्म दी राजनीति होनी चाहिए है, उहदी सार्थकता ते निरर्थकता ਇਹਦੇ गवाह ने तो यह परस्पैक्टिव लैके आएंगे। हरीश जी साडे नाल जुड़ रहे हैं, बहुत ही परसैप्टिव फिल्म क्रिटिक ने। साडे बहुत सारे ऑडियंस नूं पंजाब दे, चंडीगढ़ दे सिनेमा नाल जोड़न वाला पुल बनाने लई और उस किस्म की एक फिल्म सोसाइटी मूवमेंट खड़ी करन दी जिहदे बारे कदी 60वियां विच कलकत्ता ते केरला बारे पढ़दे सी। पंजाब दे विच इस नॉर्दन इंडिया दे विच इहो जी मूवमेंट किवें खड़ी हो सकती है, उहदी ही कुछ कोशिश इत्थे चंडीगढ़ दे विच क्रिएटिव सिनेमा सर्कल इन्हां दा बनाया होया। उस नाल कुछ ये सिनेमा भी लैके आते हैं तो कुछ वापस उस सिनेमे दे नाल साडा संवाद भी रचाते हैं। निष्ठा जैन जी की मामला FTII दे विच? एक गजेंद्र चौहान नूं लगा दिता। दुनिया भर दे विच इन्ने इंस्टीट्यूट ने, भारत दे विच इन्ने इंस्टीट्यूट ने, कुछ विद्यक अदारे ने, यूनीवर्सिटियां ने, उत्थे हर किस्म के एकेडमिक एक्सीलेंस वाले ते मीडियोकर लोग एक लंबे समय तो लगते रहे ने। कुछ प्रोटेस्ट भी होंदे रहे ने, पर द वे ਇਹ FTII इंस्टीट्यूट ਦੇ ਵਿੱਚ गजेंद्र चौहान की नियुक्ति तो बाद ਜਿਹੜਾ जिहाद छेड़िया ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ जिहाद शब्द ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਐਂਸਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਪੋਲੋਜੈਟਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ लगता जिहाद कहना ਇਹਨੂੰ। Why did you do that? बहरहाल मैं क्या तूफान आ गया, क्या आसमान गिर गया, गजेंद्र चौहान ही तो आया। हाँ मतलब मैं तो एलुमनाई हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करती हूँ FTII की स्ट्राइक को। क्या एक्चुअली क्या हुआ है इन पिछले 30-40 सालों में? आपने सुना होगा FTII कई बार स्ट्राइक पे गया है और 55 बार लोग कह रहे हैं स्ट्राइक पे गया, कोई 30 बार कह रहा है, कोई 35 बार। उतना नंबर नहीं है। तो जब भी हड़ताल कर सकते थे कर दी,
नंबर इतना तो है ही। लेकिन उसमें ये जानना जरूरी है कि हड़ताल क्यों की। तो क्या होता है कि वो जो डिटेल है ना, वो इस पूरी लड़ाई में बहुत जरूरी है जी। क्या हुआ है, हमेशा जब भी हड़ताल हुई है, वो किसी ना किसी गवर्नमेंट पॉलिसी एक्शन, मतलब एफटीआई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने लड़ा है जी। तो अभी बीजेपी सरकार है सेंटर में, लेकिन पहले कांग्रेस थी, तो ये स्ट्राइक तो होती ही आ रही है। तो क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है कि एफटीआई को ऐसा होना चाहिए, और जो लोग वहाँ हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा गैप, हमेशा एक बहुत बड़ा गैप होता है। स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह से कोर्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सब, और जो गवर्नमेंट जो एक्शन लाती है हमेशा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 95 में जब मैं स्टूडेंट थी, 96 में हमने सुना कि अब ये जो हमारा 3 साल का जो कोर्स है, उसको 2 साल कर देंगे। तो हमें मालूम है कि वो जो 3 साल जो कोर्स है वो 3 में भी पूरा नहीं होता, वो 3 में भी पूरा नहीं होता। एक्चुअली वो 4 साल का होना चाहिए। मतलब अगर आप ठीक से स्टूडेंट्स को जो भी सिलेबस में है वो ठीक से पढ़ाना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं हैंड्स ऑन, तो उसके लिए 4 साल का कोर्स होना चाहिए। वी डिसाइडेड टू गो ऑन, वी डिसाइडेड टू गो ऑन अ स्ट्राइक। आई टेल यू व्हाई इट्स डिफरेंट एंड व्हाई वी सी इट डिफरेंटली दिस टाइम। सुदर्शन जी, इस बारी कुछ अलग है, ये कुछ डिफरेंट हो रहा है। 2 बातें कह रही हैं निष्ठा जी। पहली तो ये कि जो स्ट्राइक्स पहले होती थी वो इस बात को, एकेडमिक इश्यूज को लेके होती थी, हमारी ज़रूरतें ये हैं, हमें पैसा इतना चाहिए, रिसोर्सेज इतने चाहिए, कैमराज इतने चाहिए, कोर्स की स्ट्रक्चर इस तरह की चाहिए। ये तमाम एकेडमिक्स की स्ट्राइक है और ये इस तरह की स्ट्राइक्स तमाम यूनिवर्सिटीज़ में होती रहती हैं। अब के बार मामला डिफरेंट है। ये कह रही हैं कि मिनिस्ट्री के जब कोई पॉलिसी बनती है तो मुश्किल आती है। मिनिस्ट्री ये बनी क्यों और ये मिनिस्ट्री के नीचे क्यों दिया गया? क्योंकि एक सोच थी कि लोगों के दिमाग सिनेमा, टीवी, मीडिया को कंट्रोल करके कंट्रोल किए जा सकते हैं, इसीलिए तो I&B मिनिस्ट्री बनी। ये या तो जॉर्ज ऑरवेल के नॉवलों में हो सकती है या फिर हिंदुस्तान में है। तो बनाया ही ये सोच के गया था कि दिमागों पे कब्जा रखेंगे। अब तकलीफ इस बात की है कि दिमागों पे कब्जा नहीं होना चाहिए और मिनिस्ट्री और पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स बाहर निकले ताकि हम अच्छा सिनेमा बनाएं। या लड़ाई इस बात की है कि ये गजेंद्र चौहान जी को हटाइए, वो पहले जैसे आप लगाते थे ना, वो सारे लेफ्ट विंग वाले लोग, उस तरह का कोई लगाइए। हमें बड़े अच्छे मंजूर थे वो गिरीश कर्नाड जी, वो अनंता मूर्ति जी, जिनको अब लगता है कि मोदी सरकार आ गई, मैं तो देश में भी नहीं रहूंगा। लड़ाई कहां पर है? आइडियोलॉजी की लड़ाई है, कॉम्पिटेंस की है, मिनिस्ट्री से कोई दुश्मनी है? नहीं, देखिए अब क्या है कि अब सही अब तो लंबा समय हो गया, 3 महीने हड़ताल चल गई, अब सही सच सब बोल दिया जाए। ये लड़ाई तो वाकई आपने कहा 2014 में कुछ ऐसा हुआ है कि उसके बाद आपने इससे पहले कभी देखा कि प्राइम टाइम टेलीविजन पे एफटीआई के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उस पर बहस हो रही है? हमें बड़ी मुश्किल से तवज्जो मिलती थी बड़े हंगामे करने के बाद, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। अब की बार प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसने इसको प्राइम टाइम में जगह दी है। जी जी। और बॉलीवुड में तो आप ले नहीं पाए, अच्छे सिनेमा को तो मेनस्ट्रीम नहीं ला पाए। हाँ, अपनी लड़ाई आपकी मेनस्ट्रीम न्यूज़ टेलीविजन, वो बहस दूसरी, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो वो जो है वो संघर्ष तो पूरी दुनिया में चल रहा है जी, अच्छे और बुरे का जो रेशियो उतना ही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले लड़ाइयाँ क्यों नहीं लड़ी कि हमारे दिमागों पे कब्जा वाया लेफ्ट विंग हो रहा है, और अब बहुत लड़ाई है कि वाया राइट विंग मत करिए। देखिए अभी क्या है कि जब पिछले 1 साल से जो है, या उससे पहले, उसके भी पहले 1 साल से सोशल मीडिया को बड़े पावरफुल तरीके से इस्तेमाल किया गया। मोदी जी आउट ऑफ नोवेयर ही इमर्ज्ड एंड ही हिस्टोरिकल विन है, हिस्टोरिकल विन, और फर्स्ट ट्विटर प्राइम मिनिस्टर उसके बाद आए हैं। और उसके पहले भी, और मैं तो राइट विंग लेफ्ट विंग तो बात की बात है, लेकिन जो एक बड़ा, जिसको हम समझते हैं कि जो तबका बड़ा पढ़ा लिखा समझदार, जिसको हर तरह की शिक्षा मिली है, उसने भी उन पर जो है अपना शिफ्ट जो है कांग्रेस से या जो ट्रेडिशनल एक जो सोच थी उससे निकाल के इस तरफ किया। लेकिन उसके बाद से चीजें फुलफिल नहीं हुई हैं। 1 साल में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हर जगह पे हुआ है। वो सिर्फ सिनेमा ही नहीं, वो प्याज तो आप सच उसकी कोई लड़ाई आप नहीं लड़ रहे, प्याज पीयूष की कोई लड़ाई आप नहीं लड़ रहे, गजेंद्र चौहान की अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, मेरी प्याज की लड़ाई भी है। ठीक है, वो तो क्योंकि मैं राजकुमार ईरानी नहीं हूं, तो मेरी लड़ाई प्याज में भी जा सकती है। सेरिब्रल टेलीविजन पे बात कहने के लिए ठीक है, परंतु जो ग्राउंड पे हो रहा है वो गजेंद्र चौहान की अगेंस्ट लड़ाई हो रही है। पल भर के लिए अगर आपको रोके, मैं डॉक्टर साहब को डिबेट में ड्रॉ करना चाहूँ। डॉक्टर बाली, सच में कहिए, लड़ाई आइडियोलॉजी की है,
पिछले साल में कुछ ऐसा बड़ा हो गया दरअसल कि बहुत नाजायज कुछ होने लगा और एफटीआई के लोगों को सड़क पे आना पड़ा, या लड़ाई सच में पॉलिटिक्स के दखल अंदाजी की है? अगर 62 देखिए असी या 74 तो जो टेलीविजन का आया, इट हैज ऑलवेज बीन, ये हमेशा पॉलिटिकल ही रही है, एक कभी पॉलिटिक्स तो अलग नहीं हुई। इनफैक्ट आई विल गो स्टेप फॉरवर्ड कि कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट इंडिया च नहीं है जिहदे विच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। सिलेक्शन विच, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ, तो व्हाट आर यू सेइंग, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ? हाँ, सह जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि सह जाना चाहिए, मैं कह रहा कि अगर गजेंद्र चौहान तक लिमिटेड है फाइट, तो आई थिंक वेल एंड गुड, थ्रो द मैन आउट। that is I don't think we should be wasting our time on that। ठीक, मगर लार्जर इशू है तो I would be supporting that। ਲਾਰਜਰ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਅਗਰ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਜਾਂ देयर आर, ਤੁਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ ਐਟਲੀਸਟ ਟਿਲ 1977 or 1980 ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਮਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੈਨਿਨਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਸਿਸਟ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਫਟਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹਰ ਕਿਸਮ 'ਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਫਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ FTII 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਰਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਅਲੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ORP 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ FTII ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਮੇਬੀ ਦੇ ਆਰ ਓਪਨ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੈਂ ਫਰਕ ਦਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2014 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਯੂ نو ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ FTII ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਰਫੜ ਪਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾ ਨਾ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵਰਡਿਕਟ। ਜਿਹੜੀ FTII ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫਰੇਮਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਫਿਲਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ FTII ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਲਾ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਨਿਸ਼ਤਾ ਜੈਨ ਜੀ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੋਇਲ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ FTII ਪੁਣੇ ਦੇ ਐਲੂਮਨਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਨੇ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਕ੍ਰਿਟਿਕ। ਨਿਸ਼ਤਾ ਜੈਨ जी, एक बहुत प्राइड FTII ਦੇ ਲੋਕ, एलुमनस, और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है ना लोगों की जिसमें आपका भी नाम है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ कि देखो द काइंड ऑफ सिनेमा जो हम बनाते हैं, ऐसी फिल्म साजी जो हम करते हैं, ये मतलब आपको बॉलीवुड में थोड़ा देखने को मिलेगी। बॉलीवुड अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा है, परंतु ये भी सच है कि जिस मैसेज को सलमान खान बम्बैया फिल्म में बजरंगी भाईजान तक, गली कूचे तक ले जाते हैं, उसको FTII के लोग कुछ देश में 500, 1000 चैट्रेटी तक लिमिट करने में कामयाब हो जाते हैं। ये देश में जब इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी तो ये था कि एक एम्स बना दीजिए बहुत भव्य सा, एक FTII बना दीजिए बहुत भव्य सा, एक सुप्रीम कोर्ट बना दीजिए। अब हमारी तमाम बहसें हैं कि इतने बड़े देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट क्यों हो, एक ही PGI क्यों हो, और हम लड़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस होने चाहिए, बहुत से एम्स बन रहे हैं देश भर में। FTII ने ये लड़ाई कदी नहीं लड़ी कि इस सारी डोमेन ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ FTII ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਉਸ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ FTII ਦੇ ਐਲੂਮਨਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਲਿਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੇਲਿਅਰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, अपनी ऑटोनॉमी पाओ तो इस किस्म के बहुत इंस्टीट्यूट बनाओ? दैट वाज द रियल बिग बैटल विच यू आर नॉट फाइटिंग। आप इसकी लड़ाई जोर से लड़ रहे हैं कि गजेंद्र चौहान हटाओ, FTII बचाओ। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मुझे लगता है कि FTI एलुमनाई ने हमेशा इस चीज़ को ये नहीं बोला कि सिर्फ FTI ही होना चाहिए। बहरहाल अभी तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, गुवाहाटी में है, एक भुवनेश्वर में है और अभी कलकत्ता में है, और इस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स विच आर बट FTI continues to be the prime institute of this fight. Yes, it continues to be the prime, और उसकी भी एक जगह है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला है और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एक्चुअली फिल्म टीचिंग शुड ऑल्सो कम इन द करिकुला ऑफ school education at school level, not just having these, you know, जिस उम्र तो बच्चे साडे सिनेमा नाल जुड़दे ने उस उम्र तो सिनेमा दी सिक्ख्या भी ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। Absolutely, तो हम लोग तो ये बोल रहे हैं। पर इस लड़ाई ते ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ FTI ਦੇ। लेकिन मैं इस NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਧਰ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ 1986 ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ FTI ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਕਿ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪਾਓ। Where were you then? आप वेट करते हैं बीजेपी की सरकार आएगी ना, वो भगवे आएंगे लोग उनके खिलाफ बोलेंगे। ये थोड़ा अलग है। जैसे पहले विनोद खन्ना भी आए हुए हैं, वो भी बीजेपी के थे, तो उनके बारे उनसे नहीं, बड़े काबिल व्यक्ति होंगे। आपने उस समय आपने बिल्कुल कोई स्ट्राइक नहीं, लेकिन ये समझने की जरूरत है गजेंद्र चौहान के बारे में कि जो प्रॉब्लम्स FTI की हैं, वेदर दिस मैन, इस आदमी के पास कैपेबिलिटी है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ये जब हम लोग कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं, जो आज तक पहले आदमी आए थे उनमें कैपेबिलिटी थी उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व, मतलब हमें लगता था कि शायद है, नहीं हुआ तो वो चले गए, फिर कोई और आए, और एक्चुअली तो बहुत सारे लोग चाहे वो कहीं से भी आए हों, चाहे वो लेफ्टिस्ट थिंकिंग के हों या सिनेमा वाले हों, बहुत प्रॉब्लम्स वो लोग भी लेके आए हैं। तो मुझे क्या लगता है कि जो FTI स्ट्राइक है उसको बहुत सिंबॉलिक तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो सब जगह इस तरह के पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर कॉम्पिटेंट और नॉट, और किसी इंस्टीट्यूट ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करा, लेकिन FTI ने किया है। प्लीज जी कि गजेंद्र चौहान बॉटम ऑफ द बैरल सिलेक्शन है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ। ਇਹ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਜੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਪੈਨਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ C ਗ੍ਰੇਡ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਿਣ ਕੇ ਇੱਕ TV ਇੱਕ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ C ਗ੍ਰੇਡ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, X ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ Y ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਸ਼ਤਾ ਜਸਟ ਸੈਡ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਨਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। FTI ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਬੀ ਕੈਂਡਿਡ, FTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, FTI ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, they feel something about the institute, ਤੇ institute ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। so does everyone ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ NCERT ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਫਿਲਮ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਟੀਫੈਕਟ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਭੇਜਦਾ। ਉਸੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਆਰਬਿਟਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸੋ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ you concede that ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਗਜਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਮੋਰਾ ਹੈ। नहीं देखिए, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਕਟਰੀ, you are smelling victory, so you are fighting aggressively। मैं थोड़ा इसको और स्पेसिफिक करता हूँ जी। आपने कहा कि ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है और मोदी सरकार के साथ में लड़ाई है। मैं कह रहा हूँ ये सरकार के साथ में लड़ाई है, वो चाहे मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो। तो पहली सरकारों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी आपने? बिल्कुल, जब राजीव गांधी थे तब हमने लड़ी है। तो जिस समय मैं था कहाँ लड़ाई, जो ये हमारी लड़ाई भी जब कांग्रेस सरकार में, वो लड़ाई कहाँ है जो ये कहे ये I&B मिनिस्ट्री के नीचे हम क्या कर रहे हैं? अगर हम नॉलेज प्रोडक्शन के फील्ड में हैं और किसी मिनिस्ट्री में डालना है तो HRD मिनिस्ट्री में डाल दीजिए। हमेशा जब भी स्ट्राइक रहती है तो ऑटोनॉमी की ही बात है। ये लड़ाई कैंपस के अंदर रही, नहीं लेवल पे रही। प्रॉब्लम क्या है कि न्यूज़पेपर वाले हमारे कैंपस में इतने जितने अभी आए हैं पहले नहीं आए थे, क्योंकि उनको भी इसमें थोड़ा सा सेंसेशनल लग रहा है। मीडिया चाहिए, आप खुद मीडिया हैं। हाँ, लेकिन सबको चाहिए, अब किसको नहीं चाहिए? मेरा क्वेश्चन जो है कि अगर राजेंद्र चौहान जी मान जाते हैं कि मैंने छोड़ देता हूँ ये, तो क्या आपकी एजिटेशन खत्म हो जाएगी? नहीं, देखिए आप पहले बात तो एजिटेशन समझ नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास कोई प्लान हो और कोई विजन हो कि जो आके जो इतनी तमाम मुश्किलें जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करे, जिसको आप हमें नहीं लगता है मानता दें कि हाँ इसको विजन कहते हैं और ये विजन है। वो किससे अप्रूव कराए? मतलब कोई मापदंड तो नहीं है ना विजन का। विनोद खन्ना विजन लेके आए थे जब आपने स्ट्राइक नहीं की थी। So Vinod Khanna had some great vision. उसके बारे में हमें पता क्यों नहीं चला? There is some merit to Vinod Khanna, and I think that the very fact that people did not go to, that students did not go against protest, shows that it is not just about BJP versus Congress की students Congress pro Congress हैं या pro left हैं. Actually, so competence is one issue. Competence is a big issue. हाँ, ये मान लिया। और किस तरह से appointments होती हैं? किस तरह से appointments होती हैं? मतलब आपने बिल्कुल सी ग्रेड सिनेमा का आदमी आपको आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आके लगा दिया। होने कह रहे ने किस तरह अपॉइंटमेंट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ अधूर गोपाला कृष्णन ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, श्याम बेनेगल ਦੀ भी उस तरह ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ है। और उनके साथ भी जो है ना FTI के स्टूडेंट्स का विरोध रहा है, उस समय भी स्ट्राइक हुई है। चीजों पे था इस बात इस गल ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ कि ਤੁਹਾਡੀ अपॉइंटमेंट ਦੀ की प्रोसीजर्स ਦੀ कोडिफिकेशन की है, किस तरीके ਨਾਲ अपॉइंटमेंट हुई है। हमेशा आपने शायद देखा नहीं है कि FTI की स्ट्राइक्स में किस तरह के आपने शोर डाला नहीं, आप शोर अब आपने डाला है। तो हमेशा इस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं। तो प्रेस क्या है ना ज्यादा सेंसेशनलिस्ट इश्यूज को देखती है। पिछले 40 साल हो गए FTI ने बनने दे। हिंदुस्तान सब तो ज्यादा फिल्मां बनदियां दुनिया च प्रोबब्ली। किन्ने ਅਸੀਂ ਆਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਲਏ, किन्ने कंट्रीब्यूशन ਸਾਡਾ मेजर इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन। मैं ब्रेक ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਆਸਕਰ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ FTI ਦੇ ਲੋग ने ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਪਦंड शायद ना मानन। पर इस डिबेट पे दोबारा आएंगे। कितना प्राइस, कैसा सिनेमा, कौन बना ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਨੇਮਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੰਡੈਂਸੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। सुदर्शन जुएल जी, डॉक्टर बाली एक सवाल उठा रहे सन कि जिन्ना वड्डा इंटैलीजेंट सिनेमा दुनिया च बनता है, ईरानियन सिनेमा होवे, मिडल ईस्ट का बहुत सिनेमा है, बड़े छोटे छोटे देश बहुत खूबसूरत सिनेमा बना रहे हैं। ऑस्कर दे विच खास तौर पर फॉरन फिल्म सैक्शन दे विच है ना, फिल्म इन फॉरन लैंग्वेज सैक्शन दे विच असी जिस किस्म का सिनेमा देखते हैं, असी तो खैर उत्ते मेरे ख्याल जीन्स भी एक बारी भेज देती सी, शायद धूम का भी कोई वर्जन वहाँ जा सकता है या गया भी होगा। क्यों उस किस्म का सिनेमा असी नहीं बनाते, ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਪੂਲਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਇਆ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚਰਮ ਰਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੋਬਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਕਸੂਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ आपको क्यों ना ब्लेम किया जाए कि देश ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ सिनेमैटिक टेक्निक्स ਦਾ ਤੇ सिनेमा एप्रिसिएशन ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਸੀ आप उसमें भी फेलियर रहे हैं अच्छा, उतना ही जितना गजेंद्र चौहान रहा होगा मैं इसका रहेगा मैं आपका इस बात का जवाब दे सकता हूं जी, क्योंकि जो सिनेमा जिन मुल्कों के नाम आपने गिनाए, ईरान या जो छोटी छोटी जगह, कोरिया, बहुत छोटे छोटे मुल्क, उसका जो अच्छा सिनेमा है वो भी उसी रेशियो में, वहां उसी रेशियो में जिस रेशियो में यहाँ है। ओके, ईरान का जो ईरान का जो अच्छा सिनेमा है उसको बनाने वाले लोग जो हैं उनकी जद्दोजहद उतनी है जितनी यहाँ पर है। वहां भी जो है ना हिंदी सिनेमा ने कवर किया हुआ या हॉलीवुड सिनेमा ने उन मार्केट्स को उनकी जगह उन्होंने घेरी हुई है, तो उसमें जगह बनाने के लिए उनको भी वहां उतनी जद्दोजहद करनी है। यू एग्री विद दैट? क्योंकि बहुत सारा इंटेलिजेंट सिनेमा, मेरा तो यही है। ईरान का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो वहाँ कुल मिला के 25 फीचर फिल्म बनती होंगी साल की, एंड दे आर ऑल ह्यूजली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। FTII ने ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਓਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ, टेक योर मूवी, टेक से गुलाबी गैंग, टेक लक्ष्मी एंड मी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਮੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਸੱਵਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗਦਾ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੇਸ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਬੀ ਗੈਂਗ ਤੁਹਾਡੀ बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते, जिसे लक्ष्मी एंड मी दिखा सकिए। लक्ष्मी एंड मी का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जी, दुनिया भर में वो फिल्म दिखाई गई। हाँ, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव सीन द फिल्म एक्सेप्ट इन इंडिया। ना तो उसमें टीवी में स्पेस है, हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज नहीं दिखाते हैं। हाँ, और ना सिनेमा में वो फिल्म रिलीज हो सकती है। इसकी लड़ाई कहाँ पर है? तो इसकी लड़ाई जो है, मतलब साडा सारा सिनेमा 2 घंटे ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 55 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। पूरा शहर मल्टीप्लेक्सेस नाल भरा है, तो तुम्हारी फिल्म दी जगह नहीं है। मैं इंडिविजुअल लेवल पे या हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं या दूसरे एक किस्म के जो फिल्म सिनेमा बनाते हैं, हमारी हमेशा ये लड़ाई रही है। जिस फोरम में भी जाते हैं हम लोग बोलते हैं अभी उसके आगे अब यही कर सकते हैं कि हम बनाते रहें और धीरे धीरे लोगों के पास पहुंचाते रहे। ये मैं मानता हूं, ये कर सकते हैं। जो नहीं किया उसकी बात कर रहा हूं। जैसी लड़ाई गजेंद्र चौहान दे अगेंस्ट तुसी लड़ रहे हो हरीश, वो लड़ाई क्यों नहीं दिखाई देती कि साडे सिनेमा किदां चलदे? फॉर एग्जांपल, व्हाई आर दीज फाइट्स? एक लोकल म्यूनसिपैलिटी दे टाउन हॉल्स दे विच ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ? ਜੇ FTII ਕਿਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਥੋਂ ਹਟਾਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗਾ? ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਅਕੇਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੌਇਸ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਸੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ FTII ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂ ਆਰ ਐਬਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਦੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੋਰ ਡਾਕਟਰ ਪਲੀਜ਼। 90 late 60s early 70s ਜੀ FTI जो FII ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ FII ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। lot of expectations were there, very good films came from, very good artists came from, अमिताभ बच्चन, असरानी, all these people came, बड़ी अच्छी पिक्चर बनी। 1960 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਇਸੇ ਲਈ somewhere along the line they have lost the path। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? 1960 ਵਿੱਚ ਜੇ FII ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। is that true or not ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਿਕਚਰ ਹੋਣੇ, ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਥਨ ਹੋ गई। 1974 ਵਿੱਚ टीवी आया तो सोचा टीवी पे भी कंट्रोल रखो, इसलिए FTII हो गया। कंट्रोल तो है, लेकिन उसके अलावा एक बात और भी है, कंट्रोल तो वैसे भी रखा जा सकता था भाई, आपके सेंसर बोर्ड और इस तरह की चीजों से आप कंट्रोल करके रख सकते हैं जो, लेकिन जहां ट्रेनिंग वाली जहां तक बात है, तो इंटरनेशनल मैप पे जरूरत महसूस हुई उस समय कि ऑल अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड नेशनैलिटीज, उन सबके पास अपने स्कूल्स हैं, आर्ट स्कूल्स हैं, सिनेमा स्कूल्स हैं, इंजीनियरिंग स्कूल्स हैं, या दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वो बिल्डिंग की एक्सरसाइज तो उस समय हुई सन 47 के बाद, जब आई डाउट दैट निष्ठा जब उस वेले ये बनाया गया सी 1960 ਵਿੱਚ नेहरू जी दी पूरी पहुंच सी,
ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਮਨ ਮਿਜਾਜ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ FTIA ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਹੈ, ਇਹ कंट्रोल ना करन बड़े माड़े है। That is the लड़ाई। नहीं, इसमें मुझे लगता है थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। हाँ, कितना? कि वो तो मैं कर ही रहा हूँ, वो अच्छे थे, ये नहीं है। अब नहीं, उसमें ये बहुत जरूरी बात है कि ठीक है, कांग्रेस वालों ने अपने आदमी लगाए और लेफ्ट वाले ने अपने लोग लगाए, लेकिन जो भी लोग लगाए दे वर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। बीजेपी भी अपने लोग लगाते, लेकिन किस तरह के लोग लगाए? कॉम्पिटेंट आदमी जिसने थोड़ा फैलिनी देखा हो, कैमरा अच्छे से चलाना आता हो, खुली खिड़की ना बनाई हो। ना मैं तो क्या मापदंड होंगे ना, क्या मापदंड होंगे? बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि सिनेमा के लोग ही हो एकेडमिक काउंसिल में या उसमें। बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल, जिनका सिनेमा से कोई ताल्लुक नहीं था उनको तो आपने खूब झेला। नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो लोग अनवर जमाल किदवाई सबसे पहले बने थे, ठीक है, वो रहे ना डॉक्टर नूरुल हसन दी, खैर छतर छाया थले तो जगत मुरारी ने एक लंबा समय चलाया जब ये बने, 60 से लेकर मेरे को 74-75 तक तो वही रहे। उसके बाद आपने RK लक्ष्मण को भी ले लिया, भाई इंटेलेक्चुअल है, फिल्म के बारे में कुछ नहीं, आना जाना लेना देना उनका है नहीं है, परंतु हमको मंजूर थे, हमने लड़ाई नहीं लड़ी। नहीं वो बेचारा कह रहे मैंने 700 सीरियल में काम किया। जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो फिल्म से ही, जरूरी नहीं है कि जो फिल्म मेकर्स हैं वही बहुत अच्छा कर सकते हैं। Just complete your point quickly so that I think we need a person who can put bring various stakeholders to the table and actually find solutions। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ FTIA नहीं लड़ रहा, जेड़े रोल FTIA नहीं निभा रहा, मैं से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप FTIA पे बहुत ज्यादा भार डाल रहे हैं। कि इतने साल तक मतलब 2008 तक सिर्फ 40 स्टूडेंट्स होते थे FTIA के हर साल। So 120 students और वो किस तरह के स्टूडेंट्स हैं? यंग स्टूडेंट्स ऑफ 21 year old, 25 year old। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਇੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ पूरे देश सारी देश की प्रॉब्लम, सारी सिनेमा की प्रॉब्लम वो 40 से 120 स्टूडेंट्स के ऊपर, या कुल मिला के 2000 स्टूडेंट्स निकले होंगे FTIA से। आई थिंक दैट इज एक्सपेक्टिंग टू मच। दैट्स एक्सपेक्टिंग टू मच। पर जिस ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਵਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ FTIA ਦੀ ਇਹ ਅਲੂਮਨਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं किस किस्म के नाल देश दे विच एक वड्डे फिल्म इंस्टीट्यूट नूं लैके लड़ाई चल रही है और लगातार वो इंस्टीट्यूट 3 महीनों के आस-पास समय तो बंद पिया ते लड़ाई थमन का नाम नहीं लै रही। अज पुलिस जिहड़ी है वो हुण कैंपस तक पहुंच जाती है। साडे नाल चर्चा में शामिल ने निष्ठा जैन जी ते सुदर्शन जोयल जी, दोनों FTI तो अलुमनस, डॉक्टर HK बाली जी, हरीश जी फिल्म क्रिटिक। निष्ठा जैन जी तुसीं कह रहे सी कि इन्ना भार तुसीं FTI ते ना पाओ। मुश्किल ये है जिस वेले चंगा सिनेमा किस नूं कहंदे ने, तो जो आवाज़ FTIA दे अलुमनस दी है, जो ग्रेविटास उन्हां दी कहना दे विच है, उन्हां दे शब्दां विच है, श्याम बेनेगल कह देंगे तो ऑफ कोर्स फिल्म अच्छी होगी, यूआर अनंता मूर्ति कह देंगे तब फिल्म अच्छी ही होगी, कोई गिरीश कर्नाड जे किसी नूं चंगा सिनेमा कहंदे ने तो इस देश दे विच लोकां दी हिम्मत नहीं, कोई ये कहण दी हिम्मत नहीं करता कि सर तुहाडा सिनेमा देखण ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਰੁਪਹਿਲੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ FTIA ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, FTIA ਉਸ ਸਕਰੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
हाँ, मतलब मुझे लगता है कि आपको एक पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में और फंडिंग के बारे में भी बात करना पड़ेगा। सिर्फ ये कहना कि एफटीआई की फिल्में जो इतनी अच्छी सेंसिटिव सिनेमा बना रहे हैं वो लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। जो कहते हैं हम सेंसिटिव बनाते हैं, लोगों के पास तो जाता नहीं, लोग रेजोनेट करते नहीं। तो उसमें किसकी प्रॉब्लम है? उसमें जो एक सिनेमा बना रहा है सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो सिस्टम की प्रॉब्लम है। सिस्टम की प्रॉब्लम है जिसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही नहीं है। जो इस तरह की एफटीआई दी उस मुहाज पे ना लड़ना भी एक प्रॉब्लम है कि उस मुहाज पे एफटीआई वो लड़ाई नहीं लड़ते। एक चीज मैं बोलना चाह रही हूँ कि एफटीआई वालों की जो अभी स्ट्राइक है उसकी वजह से बहुत सारे डिस्कशन शुरू हुए हैं ऑटोनॉमी को लेकर, स्टेट ऑफ सिनेमा को लेकर। मुझे लगता है इस बात पे भी तवज्जो देनी चाहिए और बजाय इसके कि एफटीआई वालों ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, उन्होंने क्या किया है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हियर इज द प्रॉब्लम। हुणे कहंदे ने कि जी एफटीआई दे विच इंटरफेरेंस रहंदी है पॉलिटिकल। ये तो नहीं कहते कि सरकार बाहर निकले, ऑटोनोमस होना चाहिए इंस्टीट्यूट, असी अपने आप इंस्टीट्यूट खड़ा कर लांगे। ये कहते हैं सरकार तो पैसा तो खूब मिले, 12 लाख रुपया कितना पैसा मिलता है मुझे? मिस इन्फॉर्मेंशन जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल गलत है। 12 लाख रुपया पर स्टूडेंट पर ईयर। उसके अंदर जो घास उग रही है उसका भी भार स्टूडेंट के 12 लाख में आ जाता है। मतलब पूरा जो कुछ भी मुझे गेट में जो पेंट हो रहा है वो भी एक स्टूडेंट के ऊपर लगा दिया जाएगा, स्टूडेंट के ऊपर ही लगेगा। डिवाइड तो ऐसे ही होता है। दैट इज हाउ अकाउंटिंग इज। वैसे 12 लाख कुछ भी नहीं है। डॉक्टर वाली ये कहते हैं पैसा तो सरकार होर देवे सानू ते आप बाहर निकल जाए। यू थिंक दैट इज एक्चुअली अ वर्केबल सॉल्यूशन? थ्रो द गवर्नमेंट आउट बिकॉज दैट्स द ओनली वे कि तुसी राजनीति बाहर काट सकते हो। सरकार ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਕਰੋ। नहीं, आई थिंक might mean tomorrow कि प्राइवेटाइज करो। बेसिक पॉइंट पे मेरा कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं है। हर एक इंस्टीट्यूट जो नेशनल एमिनेंस दी है वो एक ऑटोनोमस होनी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। बट मैं एक और पॉइंट, इनको सरकार की छतरी भी, मैं एक और पॉइंट रेज करना, कोई भी इंस्टीट्यूट ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, इनोवेशन नहीं हुई मोमबत्ती बुझ गई, ये लगी हवा तती थोड़ी एक वो है तो इंस्टीट्यूट विल बी इन डॉलड्रम्स। कितना कंट्रीब्यूट करता है एक बंदे का चीफ बनना? फिर तो कोई भी चेयरमैन बन सकता है, कोई भी डायरेक्टर बन सकता है। फिर तो इंस्टीट्यूट का कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैज नॉट बीन डेवलप्ड। वेयर आर द एसओपीज, वेयर आर द सिस्टम्स इन प्लेस टू सी दैट वन पर्सन विल नॉट डिस्टर्ब? अगर आईआईटी में कोई एक फिल्म मेकर जाके एक आईआईटी का डायरेक्टर या चेयरमैन बन जाएगा, आर के लक्ष्मण जी बड़े अच्छे, आई थिंक मैं उनका बहुत बड़ा फैन। ही इज एन आर्टिस्ट, व्हाई नॉट? आई थिंक ही हैज अ डॉक्टर वाली ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ डायरेक्टर लगाए ने, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। बेसिक पॉइंट है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? मैं पॉलिटिकल पॉइंट इंटरफेरेंस अगेंस्ट वो तो पहले ਓਨਲੀ ਐਫਟੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 12-14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਓਵਰਆਲ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸੇਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ तमाम ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀ। ਐਫਟੀਆਈ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ। नहीं, इट्स नॉट अबाउट मोदी सरकार, वही बात है, इट्स अबाउट गवर्नमेंट। जो ऑटोनॉमी का जो क्वेश्चन है ये पहली बार पब्लिक डिबेट में, पब्लिक डिस्कोर्स में सवाल उठने लगा है। एक और सवाल उठाया गया, ये डिबेट कहां से शुरू सवाल उठाया गया वो ये भी है कि पैसे लिए लड़ाई हो रही है। स्टूडेंट्स मजे ले रहे ने, 3 साल की जगह 8 साल उत्थे बैठे ने। 2008 के वो 8 साल गलत है। ये मैं बताना चाहती हूँ जो 2008 के पैसा क्यों मिले आपको? तुसी की पहले बार कोई पैसा मिलता ही नहीं है, कहाँ मिलता है? Everybody spends from his own pocket. हमने अपना पैसा लगा के सुदर्शन जो है और तमाम लोग ਜਿਹੜੇ एफटीआई तो पढ़े ने, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਈਅਰ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਨਾ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਸਾਈਨ ਅ ਬੌਂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੀਕਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਆਰਕਾਈਵਸ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਡੂ दैट। नहीं, अगर करवाए तो उनको एतराज नहीं है। नहीं, लोग प्रॉफिट ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। एफटीआई तो लोग पढ़ के
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ कमा रहे ने। तो ये सेल्फ सफिशिएंट क्यों ना इंस्टीट्यूट, क्यों इतना पैसा दिया जाए आपको? और आईआईटी में क्यों पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूट है, लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट से। एक डॉक्टर को कितना पैसा मिलता है? डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ पीजीआई भी रहे हो 20 साल तक, दिल दे डॉक्टर नॉर्थ इंडिया में और आपने कोई बॉन्ड साइन किया था कि हम जाके विलेजेस में जाके सर्विस करेंगे या आईआईटी में? उनका पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है। नहीं, वो जो कह रहे हैं कि अगर आप किसी गवर्नमेंट के खर्चे पे ही सब कुछ कर रहे हो तो मैं तो सरकार कितनी सेव होनी चाहिए? मॉडिफाई करूंगा, मैंने मालूम नहीं है, मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आप एफटीआई में कोर्स करते हैं 3 साल का या 8 साल का, उसके दौरान 3 वाला 8 में उसके दौरान कोई थीसिस है, उसके दौरान कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई पेपर है, कोई आर्ट पेपर है जो कंट्रीब्यूट करके आप किਵੇਂ मेजर ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? मींस जब आपको डिग्री मिलती है, ये जो डिमांड पास करते हो इंस्टीट्यूट से होती है, ये हर एक इंस्टीट्यूट में। अच्छा, ये किस इंस्टीट्यूट में? हमारा मीडियम जो है वो लिखने वाला नहीं है, हमारा सिनेमा अपने आप में एक सिनेमा में एक एक्सप्रेशन है। हम लोग फिल्में बनाते हैं व्हिच इज पार्ट ऑफ द कल्चरल पार्ट ऑफ योर ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੁਆਲ सुदर्शन ਜੁਆਲ ਹਾਰਡਲੀ 8 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲੁਕਰੇਟਿव मार्केट लिंक्ड जॉब्स भी लब के अपने काम कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये बहुत छोटा नंबर है जो ल्यूक्रेटिव पोजीशन में पहुंचते हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा। तो वो आप नहीं पहुंचते तो वो प्रॉब्लम एफटीआई के इंस्टीट्यूट से। बहुत सारे लोग अलग तरह का सिनेमा बनाते हैं एफटीआई से। सिनेमा भी जो है ना, हमारी समझ सिनेमा की जो है, जो सिर्फ मल्टीप्लेक्स में और 4 खान और 3 कपूर और अच्छा खान 4 हो गए आजकल, मुझे तो 3। अच्छा मैं भी अखबारें चेक नहीं, ज्यादा हो गए, बल्कि बहुत सारे हो गए। ठीक, इरफान खान को भी जोड़ दे तो ऐसे तो बहुत सारे खान हो जाएंगे। जी जी, तो वो बहुत छोटा। तो ये जितने खान सामा हैं जो इस तरह का सिनेमा परोस रहे हैं, वो जिस स्पेस को लेके बैठे हैं वहां तक ये इतने बढ़िया सिनेमा की समझ रखने वाले वहां नहीं जा रहे। नहीं वो लोग आपके पास नहीं आ रहे, सरकार आपके ऊपर किसी को लगाती है तो आपको प्रॉब्लम है, और पैसा आपको इतना मिलता है उतना डॉक्टर को भी नहीं मिलता, एमबीबीएस बनाने में भी नहीं मिलता। बहुत सारे इश्यूज को आप एक साथ में ला रहे हैं, सारा चीज एफटीआई पे रख रहे हैं। पर मैं एक बात बोलना चाहती हूं, बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं मैं एक बात बोलना चाहती हूं कि इंस्टीट्यूट के लोग फिल्में बना लगा रखा होगा और क्या, लेकिन इंस्टीट्यूट चल रहा है इंस्टीट्यूट। अगर आप देखेंगे अभी आज के दिन वहां पे स्क्रीनिंग्स, डिस्कोर्स, क्लासेस, तरह की वर्कशॉप और असेसमेंट होने लगे तो डायरेक्टर को कमरे में बंद, पुलिस आधी रात को इंस्टीट्यूट में, और डायरेक्टर को बंद, तो वो तो इंस्टीट्यूट चल रहा है। नहीं, ऐसा बंद नहीं किया तो नहीं चलना चाहिए। देखिए जैसा चल रहा है वैसा तो नहीं चलना चाहिए। देखिए ये सोचना कि जो फिल्में मल्टीप्लेक्स में आ गई वही उसी के बारे में हम लोग जानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ फिल्म फेस्टिवल भी हो रहा है, हम लोग तमाम किस्म की फिल्में दिखा रहे हैं। इस तरह से शुक्रगुजार होना लोगों दे ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ इस तरह से हमारी फिल्में गांव-गांव में पहुंच रही हैं, और वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मल्टीप्लेक्स ही एक मापदंड है कि कौन सा सिनेमा दिखाया जा रहा है और कौन सा लोगों पर पहुंच रहा है। दिस इज अ लेजिटिमेट क्वेश्चन कि एफटीआई ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਿਨੇਮਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ, ਅੱਛੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ, ਸਾਰਥਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਕੀ ਐਫਟੀਆਈ ਨੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ मूवमेंट देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੇ सिनेमा ਦੇ ਨਾਲ? एफटीआई ने ਇਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ नहीं ली, वो लड़ाई नहीं लड़ी। ये जो ओनरशिप की जो बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो यानी एफटीआई यानी कि आईएनबी के अंडर में जो संस्थान है, तो आईएनबी की तरफ से एनएफडीसी और सीएफएसआई और ऐसी संस्थाएं हैं जो जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी, एंड दे हैव फेल्ड। लेकिन हम तो क्या, एफटीआई क्या है तो जी, एक जो इस तरह की दायित्व जिसे कहते हैं ना कि हमारा एक दायित्व बीइंग एफटीआई अलुमनाई, वो दायित्व इसके लिए भी लड़ेंगे, इस पब्लिक डिस्कोर्स की भी लड़ाई लड़ेंगे, अच्छी फिल्म भी बनाएंगे, अच्छी फिल्म लोग देखें, इसकी भी तो लड़ाई लड़ेंगे। जो इस तरह का स्पेस है जहाँ पे आप कुछ डिस्कोर्सेज जनरेट हो, जहाँ से वो हमेशा एग्जिस्ट करते रहे हैं। अभी हम चंडीगढ़ में बैठ के मेरे पास साधन है तो मैं कुछ हम एक प्रयास कर पाए हैं। हरीश ऐसा नहीं है कि हरीश सिनेमा गलियां कूचियां तक नहीं जा पा रहा, ऐसा नहीं जाते ही कह दो कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ते हैबिटेट सेंटर ली सिनेमा बना दे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरठ जैसे शहर में, बुंदेलखंड जैसे शहर में भी छोटे छोटे लोग ऐसे ऐसे प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे ऐसी फिल्मों को दिखाया जा रहा है। ये अंडरग्राउंड है, इसको आप कभी रेगुलेट नहीं कर पाएंगे इस चीजों को कभी भी। ये सिनेमा भी कुछ उस तरह
का है, इसका सपोर्ट दे रहे हैं। और यहाँ पे जो एफटीआई के एल्यूमनाई है, आज इनका सपोर्ट ना होता तो हम इनको चंडीगढ़ कैसे ला पाते। कल एक कोर्ट फिल्म दिखाई गई जो मेरे ख्याल इंडिया में पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है, वीडियो डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट का ट्रायल एज इट इज पोर्ट्रे करता है, जैसा कोर्ट में घटित होता है। अब इस तरह की फिल्में जो हैं, जो किसी कमर्शियल बैकिंग ना होने की वजह से मल्टीप्लेक्स में नहीं रिलीज होती हैं, पर कुछ प्रयास जैसे हम लागे 2-4 लोगों ने किया, वैसे ही अलग शहरों में भी हो रहा है, और ये हमेशा होता रहा है और आगे हर लेवल पे हो गई। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, कोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, रिलीज हुई लेकिन हिट नहीं हुई, तो इसमें लोगों का भी दायित्व है, और मुझे लगता है ये एक प्रोसेस है, दर्शक का भी है कि वो चंगे सिनेमे नाल अपना संवाद पैदा करे। मुझे लगता है ये दोनों तरफ से होता है और एक प्रोसेस है और बढ़ रहा है वो ऑडियंस, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव देखना चाहिए। एफटीआई दी लड़ाई ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦਾਵ ਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਹ डिबेट स्टार्ट किया है कि सिनेमा किस नूं कहना है, चंगा सिनेमा किस नूं कहना है, ते सिनेमा दे बनन ना बनन, ते सिनेमा इंस्टीट्यूट ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਐਫਟੀਆਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੇ ਐਫਟੀਆਈ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।